देखिए, टोल टैक्स का मामला केवल पोड़ैयाहाट का नहीं है, यूं तो पूरे देश का है, लेकिन राज्य के सापेक्ष में यदि आप देखें तो एक गंभीर विषय है, आम लोगों का शोषण का विषय है। जबकि भारत सरकार ने 2008 में टोल प्लाजा नीति एक बनाई और उसे अधिनियमित भी किया। भारत के गजट में 5 दिसंबर 2008 को प्रकाशित है कि वही 60 किलोमीटर की बीच में एक ही टोल प्लाजा रहेगा। यानी 60 किलोमीटर की दूरी अगर अधिक रहे एक सड़क पर तो फिर दूसरे टोल प्लाजा वो लगा सकते हैं। और फिर इसी संदर्भ में जब लोकसभा में माननीय सदस्यों ने, लोकसभा के सदस्यों ने विषय को सरकार के सामने रखा तो जो विभागीय मंत्री हैं उन्होंने 2022 को 22 मार्च को खुद अपने मुंह से कहा कि नहीं, यह नीति अब भी कायम है और अगर देश के किसी राज्य में इस प्रकार है तो उस टोल प्लाजा को हम समाप्त करेंगे। लेकिन हाल के दिनों में देखने को मिला कि मेरे ही विधानसभा में दुमका जिला के सरैयाहाट में एक टोल प्लाजा है जो मेरे पोड़ैयाहाट के विधानसभा में उससे 26 किलोमीटर की दूरी पर उसी 133 NHI की सड़क पर उन्होंने दूसरा टोल प्लाजा 3 दिन पहले से प्रारंभ कर दिया है। जनता में आक्रोश है, गरीब इलाका है, उसका शोषण हो रहा है, हम सब उसका विरोध कर रहे हैं। आज हजारों लोग वहां धरना पर बैठे थे। जो यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है वो उसका नेतृत्व कर रहे थे। हमने विधानसभा में रखा, कल मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है और जो मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को कि त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकार ने भी NHI की अथॉरिटी को, डायरेक्टर को कहा है कि भाई ये नियम के विरुद्ध है और आगे भी सरकार इन सारी चीजों पर विचार करेगी। सर, भाजपा के विधायक लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सदन में जो उत्तर मिल रहा है वो गलत मिल रहा है, यहाँ के अधिकारी सही उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा कुछ प्रतीत हुआ? देखिए, कुछ चीजें होती है जो उनके ध्यान में आया होगा तो विषय रखा होगा, लेकिन सामान्य तौर पर मंत्री अपने विषयों को गंभीरता से रखते ही है। दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। हम प्रश्न रखने वालों को जनता की तरफ से हमारी असीमित सीमाएं हैं और जो मंत्री के भार में है, जो सरकार में, उनकी सीमाएं सीमित है। कानून के दायरे में भी रहना है, उनकी झोली में जो बजट है उस दायरे में उन्हें चलना है। तो सारी चीज़ों को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सरकार बेहतर काम कर रही है, सदन के प्रति गंभीर है और गंभीरता से उत्तर दे रही है। राज्यसभा चुनाव होने वाले लगातार सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस भी साझेदार है। इसके बाद भी कांग्रेस को मौका नहीं मिला। आप लोग क्या मान रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है? देखिए, सब स्वाभाविक रूप से कोई दल चाहता है कि हम अधिक से अधिक हिस्सेदारी लें। उनकी बातों पर मुझे कुछ कहना नहीं है, वह उनके विचार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन में एक प्रमुख पार्टी है, दूसरी बड़ी दल है, 16 हमारे विधायक हैं और कांग्रेस की इच्छा है कि इन दो जो राज्यसभा की सीटें हैं आने वाले चुनाव में एक सीट कांग्रेस की झोली में जाए। लेकिन अंततः फिर मिलजुल करके हम सब फैसला लेंगे, हमारा नेतृत्व फैसला लेगा और हमें लगता है कि इसका समाधान निकलेगा, जो उचित फैसला होगा सामने दिखेगा। सर, राहुल गांधी का झारखंड दौरा होने वाला है, क्या उसको लेकर स्पष्ट होना है कब से है या किस चीज को? नहीं, वो दौरा लगभग पहले से तय था। वो विषय अभी जो नियमावली बनी है, पेशा नियमावली, उस नियमावली के संदर्भ में जो झारखंड सरकार ने काम किया है, हमें लगता है कि उन विषयों को और एक एक लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार के उस नियमावली पर फिर से एक बार कांग्रेस अपनी मोहर लगाने के लिए राहुल जी के नेतृत्व में एक बड़ी रैली करने वाली है। तो हमें लगता है आदरणीय राहुल जी उस रैली में शिरकत करेंगे। अभी तारीख कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगा, वो सारी चीज़ें हम सब बैठ के तय करेंगे। प्रदीप जी, देश में LPG सिलेंडरों की उपलब्धता जो है उस पर संकट आ गया। क्राइसिस है, राजधानी रांची में भी कमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। क्या संकट गहरा सकता है और इसके लिए किसको जिम्मेदारी है? देखिए, आपने देखा होगा कि एक दिन पहले भी विधानसभा के सामने कहा था
और आज भी इस विषय को हमने छेड़ा है कि यह देश गंभीर संकट से गुजर रहा है। देश का नेतृत्व नतमस्तक है, कमजोर है ट्रंप के सामने, अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने। और जो वो कहता है उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, उठक बैठक उसके अनुसार करता है। हमारी मास्टर चाबी अमेरिका के तिजोरी में बंद है। वो इजाजत देता है तो हम रूस से तेल खरीदते हैं, नहीं इजाजत देता है तो रूस से तेल बंद हो जाता है। अभी उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी ने बिल्कुल अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर ट्वीट करके यह कहा कि हमने 30 दिनों की मोहलत दी है रसिया से तेल खरीदने का। तो हमें लगता है कि एक विकट परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। फिर आगे वो अगर ना दे इजाजत हम, और अगर नेतृत्व ने कुछ कमर ना कसा, अपनी रीढ़ सीधी ना की, तो यह देश संकट से गुजरना होगा। और इसकी पूरी जिम्मेदारी देश के नेतृत्व जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है उनके ऊपर जाएगा कि इस देश को किस तरह से उन्होंने शर्मसार किया है, तिरंगे को शर्मसार किया है।